फिर एक बार यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यहां समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है, ताकि हम प्रभु की स्तुति कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम वचनों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज आप जब इन वचनों को सुनने के लिए इस स्थान पर अपने अपने स्थानों पर इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, या अकेले भी अगर आप बैठे हैं, तो जरूर परमेश्वर की आत्मा आपके साथ बनी हुई है। हालेलुया। ये परमेश्वर की आत्मा ही है जो मुझे दिन प्रतिदिन उभारती है कि मैं यहाँ आकर वचनों की सेवा कर सकूं, और आपको भी दिन प्रतिदिन वो उभारती है कि आप प्रभु की वाणी का आदर कर सके। हालेलुया। मेरे वचन नहीं बांटने से और आपके वचन नहीं सुनने से परमेश्वर के राज्य का कार्य नहीं रुकता। तो फिर हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम इस संसार में नमक और ज्योति की नाई बन सके। आमीन। जैसे खाने की कोई भी वस्तु में बिना नमक के स्वाद नहीं गिना जाता, वैसे ही धर्मी अगर इस पृथ्वी पर नहीं है तो ये पृथ्वी अभी तक नष्ट हो जाती है। आप जानते हैं आपका भारत देश, मेरा भारत देश क्यों बचाया गया है? क्योंकि इस भारत देश में आप और मैं रहते हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। आप सबों का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। हम जिस अध्ययन को कर रहे हैं उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु आशीष दे रहा है। कल के अध्ययन के द्वारा भी परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कार्य किया, उनके हृदय, उनके आत्मा को मजबूत किया, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। और आज फिर एक बार परमेश्वर की वही सामर्थ मेरे और आपके मध्य में है, ताकि हम उसके वचनों को सुन सके और आशीषित हो सके। आमीन। सो आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी में जाएंगे, लेकिन इससे पहले जैसे रोज हम पवित्र शास्त्र पढ़कर अपनी सभा को शुरू करते हैं, आज हम फिर एक बार कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 58 अध्याय, उसके 6 से लेकर 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 58 अध्याय, यशायाह उसका 58 अध्याय, उसके 6 से लेकर 11 वचन हम पढ़ेंगे। आमीन। 6 से लेकर 11 वचन। आइज़ाया 58, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्सेस 6 to 11 वी आर गोइंग टू रीड। आमीन। और सब मिलकर एक साथ रोज के नए हम अंगीकार करेंगे और वचनों को पढ़ेंगे और आदर करेंगे। द वर्ड सेज, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देख कर वस्त्र पहनाना और अपने जात भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दिन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी के समान ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। हालेलुया। परमेश्वर जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा उनमें से प्रत्येक को आशीषित करे। वचन कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ क्या वह यह नहीं कि अन्याय से बने हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़ना और उनको छुड़ाना, इसका अर्थ किसी पर अन्याय हो रहा है तो जो व्यक्ति अन्याय कर रहा है उसको जाकर मारपीट करना नहीं। किसी गरीब को कोई तकलीफ दे रहा है तो जाकर उसके विरुद्ध कार्रवाई करना नहीं होता है, या उसको मारपीट करना, उसको लोगों के सामने डोमिनेट करना नहीं। क्योंकि इफिसियों की पत्री 6:12 तो कहता है हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं। तो फिर पास्टर साहब अंधेर सहने वालों का जुआ कैसे तोड़ेंगे, कैसे उनको छुड़ाएंगे? वचन के सुसमाचार के प्रचार के द्वारा। हालेलुया। जाकर ऐसे लोगों को जो बंधुआई में है, जो अंधेरे में है, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनको जाकर सुसमाचार का प्रचार करना, और जब हम उनके लिए आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, उनको सुसमाचार का प्रचार करते हैं, परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में उनको अंधेर से जुआ तोड़कर स्वतंत्र कर देती है। हालेलुया। आप और मैं स्वतंत्र नहीं कर सकते, पर यस, आप और मैं उनके स्वतंत्रता के लिए मार्ग जरूर बन सकते हैं। आमीन। सो हमारा काम है सुसमाचार का प्रचार करना और संसार के लिए प्रार्थना करना।
क्या वह यह नहीं कि अपने रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। हालेलुया। प्रियो, अनाथ को घर ले आना, भूखे को रोटी खिलाना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जात भाइयों से अपने को न छिपाना, ये सारी जो बातें हैं ये हमको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। हम जब गुलामी में थे, जब हम अंधकार में थे, जैसे परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी, आज उसने हमें आज़ाद इसलिए किया है ताकि हम हमारे जैसे ही बंधुआई में पड़े हुए लोगों को आज़ाद कर सके। हालेलुया। सो अगर आप भूखे को रोटी देते हैं, नंगे को कपड़े पहनाते हैं, किसी की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो आप उस पर एहसान नहीं करते क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है और ये स्वभाव हमारा होना जरूरी है क्योंकि हम अपने परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाली प्रजा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जब तू इन सारी बातों को करेगा तब प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। देखिए कितने सारे वायदे हैं। तू चंगाई पाएगा। मानसिक चंगाई हो सकती है, शारीरिक चंगाई हो सकती है, आर्थिक चंगाई हो सकती है, बहुत सारी चंगाई। जिस भी बात की आपको ज़रूरत है, अगर मैं इस 8वें वचन को आपको समअप करके बताऊं, संक्षिप्त में बताऊं, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर हर समय आपके साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रकाश, उसकी ज्योति, उसकी महिमा आपके ऊपर वो प्रकट करेगा। उस महिमा के द्वारा आप चंगाई भी पा लेंगे, उस महिमा के द्वारा आप परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा में भी बने रहेंगे। हालेलुया। अच्छे काम परमेश्वर के नज़र में तो मैले चिथड़ के समान है, तो हम अच्छे काम नहीं करें क्या? नहीं करें, पर अच्छे काम करके परमेश्वर से आशीषों को एक्सपेक्ट ना करें कि प्रभु हमने भूखों को खाना दिया, हमने नंगों को कपड़ा दिया, हमने उस वहाँ पर लोग सोए हुए ठंडी में कुड़कुड़ा रहे थे, हमने ब्लैंकेट बांट दिए। इससे आप परमेश्वर के स्वर्ग के आशीषों को एक्सपेक्ट नहीं करना है मैम, क्योंकि अच्छा काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे परमेश्वर का स्वभाव है मैम। लेकिन जब आप अपने अच्छे कामों को परमेश्वर को गिनवाने लगते हैं तब वे काम उसके नज़र में मैले चीथड़ के समान हो जाते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर को अपने कामों की गिनती नहीं देना। हमने ये किया प्रभु तेरे राज्य के लिए, हमने वो किया प्रभु, हमने पंखा बांट दिया प्रभु, हमने वाटर कूलर दे दिया, हमने चर्च को एसी डोनेट कर दिया, कोई ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने आपको इतना सारा दिया और आपने उसमें से इतना सा अगर निकाल कर प्रभु के राज्य के लिए, उसके लोगों के लिए दिया, तो आपने कोई एहसान नहीं किया। हालेलुया। ये हम इसलिए करते हैं, अच्छे काम धर्मी इसलिए करता है क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। आमीन। आगे वचन कहता है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के कहे अनुसार आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हर बार जब आप पुकारते तो कहता है बोल मेरे बेटे मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तब परमेश्वर आपके साथ हर समय उपस्थित होता है। आगे वचन कहता है, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्टता की बातें बोलना छोड़ दे तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। जो बातें शत्रु की ओर से हमारे स्वभाव में डाली गई है उससे नजात पाने का एक ही तरीका है। वो क्या है पास्टर साहब? कि मसीह का स्वभाव मेरे और आपके अंदर कार्य करे। हालेलुया। अब एक मैन में दो तलवारें तो रहेगी नहीं, तो आपको अगर मसीह के स्वभाव की परछाई बनना है या मसीह के स्वभाव की गवाही देना है, देन अगर आपके हृदय में कड़वाहट है, जो शत्रु का हथियार है, जो शत्रु की ओर से आता है, तो आपको इस कड़वाहट को बाहर निकालना पड़ेगा और यीशु के लहू से अपने बर्तन को, अपने हृदय को शुद्ध धोकर कड़वाहट के बदले प्रेम को अंदर डालना पड़ेगा। हालेलुया। और ये संभव है क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, उदारता से तू जब भूखों की सहायता करे और दिन दुखियों को संतुष्ट करे तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधियारा दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। हालेलुया। जब हम लोगों को वचन के आधार पर सहायता करते हैं, मदद करते हैं, प्रभु के वाणी का पालन करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तू भले ही उस ऐसी एक भीड़ में रहेगा जो अंधकार से घिरी हुई है, लेकिन तेरा वहां होना उस अंधकार को समाप्त कर देगा, क्योंकि उस अंधियारे में मैं तुझे ज्योति की संतान बनाकर वहां लेकर जाऊंगा। हालेलुया। प्रियो,
प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु तू हमारा इस्तेमाल कर राजा, जहां पर भी तूने हमें रखा है, जिन भी लोगों के मध्य में रखा है, उनके लिए हम दीपक बनकर कार्य कर सके, ऐसी सामर्थ्य। हालेलुया। वचन कहता है मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। आप मांगिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। 11वां वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, इस बात को अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले। संडे टू संडे लेकर चलेगा ऐसा नहीं लिखा है। तू जब इतवार को परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करेगा तो प्रभु की भारी आत्मा तेरे जीवन में कार्य करेगी, ऐसा नहीं लिखा है। वचन में लिखा है तुझे यहोवा लगातार लिए चलेगा। कब तक चलेगा पास्टर साहब? जब तक आप चलना चाहते हैं। हालेलुया। मेरा यीशु नासरी जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। वो उसकी आत्मा आपको कायल करेगी। वो 24 घंटे 365 दिन इस क्रोनोस मूवमेंट में आपको लेकर चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन क्या आप में इतनी ताकत, इतनी सामर्थ, प्रभु के प्रति इतना प्रेम है कि आप लगातार उसके साथ चल सके? उसने तो वायदा कर दिया कि मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा। और अकाल का जब समय आएगा, जब आप लगातार यहोवा की उपस्थिति में चलते जाते हो, जैसे यूसुफ चल रहा था, जब आप अकाल की परिस्थिति में प्रभु के साथ चलते हो तो परमेश्वर अकाल के समय में भी आपको तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत वचन है। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। अब सींची हुई बारी आप क्यों रहेंगे? क्योंकि आप यहोवा के साथ है, और यहोवा जहां होता है वहां भरपूरी होती है, वहां सूखापन नहीं होता है। हालेलुया। एज सिंपल एज दैट। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इस वचन में। भजन संहिता 1 में लिखा है, तू उस बहती नाली के किनारे लगाए गए पेड़ के समान होगा जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। अब उसके पत्ते मुरझाते क्यों नहीं है? क्योंकि वो नाले के पानी के सोते के बाजू में लगा है। उसकी जड़ें इतनी अंदर है कि पानी की गहराई उसकी सतह को, उसकी जड़ों को कभी सूखने नहीं देती, इसलिए पत्ते हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। आमीन। ये कब होता है? जब आपकी जड़ें परमेश्वर में सींची हुई हो। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा जरूर प्रभु ने आपको आशीष दी होगी। ये समय आपका और परमेश्वर का है जब हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे। और मैं चाहता हूँ इस समय, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में अपने आप को समर्पण करें, हम पहले अपना समर्पण प्रभु को कर देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, तो हमारे साथ है राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि तेरी आंखें लगातार हमारी ओर लगी हुई है राजा। प्रभु जी, हम आज के दिन भर की हमारी तमाम आशीषों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई गई है राजा। तो उनमें से हर एक के साथ हो, उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई और बहनों के लिए जो हमारे लिए रोज़ प्रार्थना करते हैं राजा। उन्हें भी नाम बनाम आशीष दे। आज की दिन भर की सारी बातें जो तूने हमारे जीवन में आशीष के रूप में उंडेली, हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं का जो वो हमारे परिवार में, हमारे कार्यों में, हमारे बिजनेस में, हमारे काम के क्षेत्र में और हमारी सेवकाई में करता है, उन सारी बातों का हम यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। यीशु के लहू में हम अपने परिवारों को, अपने कार्यों को, अपने बिजनेस को, अपनी सेवकाई को हम सुरक्षित करते हैं यीशु मसीह के लहू में राजा। इस समय प्रभु तेरी कृपा और दया हम पर बनाए रखना राजा, ताकि जो वचन हम तुझसे प्राप्त करते उसके द्वारा हम आशीषित हो सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम कल यूसुफ के बारे में सीख रहे थे और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि कुछ लोगों ने आज भी मुझे सुबह फ़ोन किया और कुछ उनके जीवन की बातों को मेरे साथ उन्होंने शेयर किया। और वो बता रहे थे कि कैसे जब इन वचनों को हमने अध्ययन करना शुरू किया तो कैसे परमेश्वर यूसुफ के जीवन के द्वारा, यीशु मसीह, जैसे मैंने आपको बताया था, यीशु मसीह के जीवन में 30 वर्षों तक परमेश्वर शांत रहा। तो वो इस बात को बता रहे थे कि कैसे इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर ने काम करना आरंभ किया। आमीन।
कल हमने एक वचन पढ़ा था प्रियो, उत्पत्ति उसका 39 अध्याय उसका 23 वचन। मैं चाहता हूँ उसी से आज अपने अध्ययन की शुरुआत करें। उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय उसका 23 वचन। मैं चाहता हूँ आप सब लोग पवित्र शास्त्र निकाल ले। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 23 सेज, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। आमीन। और जो कुछ यूसुफ करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। आमीन। अगर आप ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर आपके हर कामों में बरकत दे, हर कामों में आशीष दे, तो परमेश्वर के शांत समय में उसकी बाट जो होना आपको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो देखिए, जब हम परमेश्वर से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो हम वो अपने समय से करते हैं, लेकिन परमेश्वर की बाट जो होना सीखे, क्योंकि जो परमेश्वर की बाट जो होंगे वो नया बल प्राप्त करेंगे, ऐसा प्रभु का वायदा है। और जब नया बल आता है ना, हमने उकाब की अध्ययन कर चुके हैं 2 वर्ष पहले इसी YouTube के चैनल पर, आप लोग ज़रूर उसके बारे में खोज सकते हैं। मैंने आपसे कहा था उकाब जब अपनी पूरी बॉडी को खरोचता है, नए पंख आते हैं, उसको बहुत तकलीफ से होकर अपनी चोंच जो होती है उसको पूरा रगड़ता है वो पहाड़ी के ऊपर, और बहुत तकलीफ होती है, सब खत्म हो जाता है, पूरे उसके बाल चले जाते हैं, सब चला जाता है। लेकिन उस भयंकर बदलाव की परिस्थिति में भी वो अपने आप को थाम कर रखता है। और इसीलिए वचन में उकाब का उदाहरण दिया गया है कि जो यहोवा की बाट जो होंगे वे नया बल प्राप्त करेंगे। और जब नए पंख, नए विंग, नई चोच, नई ताकत, नए नाखून, ये सारी चीज़ें जब दोबारा से उस उकाब के जीवन में परमेश्वर देता है, तो वो पहले से अधिक ऊंची उड़ान को भरता है। हालेलुया। आमीन। आप जरूर उकाब के अध्ययन को ढूंढिएगा YouTube में, मेरे चैनल पर, इस चैनल पर आपको जरूर मिलेगा। अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर ने उन दिनों में दिए थे मुझे, और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि वो सारी बातें परमेश्वर ने आज तक मेरी स्मरण शक्ति में रखी है। आमीन। ये यूसुफ के बारे में लिखा है, यूसुफ के साथ यहोवा था। हालेलुया। जबकि जेल में था। हमको लगता है नहीं, यहोवा सिर्फ चर्च में होता है, परमेश्वर सिर्फ सभाओं में होता है। जब हमारे बैंक बैलेंसेस होते हैं, खुद की प्रॉपर्टीज बढ़ती है, खुद की गाड़ी आती है, इसका मतलब है यहोवा हमारे साथ है। नहीं, वचन कहता है उस कैद खाने के, उस बंदीगृह के अंदर भी यूसुफ के साथ परमेश्वर था। हालेलुया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में मेरे और आपके साथ उपस्थित है। Hallelujah. Beloved people of God, many times, as I told you yesterday also, I told you, and today also I want to remind you, why I'll tell you later. मैं कल भी आपको इस बात को बताया था, आज भी बताना चाहता हूँ, that many times favor of God can be very controversial in our lives. Amen. ये बात मैंने आपको कल भी बोली थी कि कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह विवादों को भी लेकर आता है। आमीन। जब आपकी उन्नति होती है ना, विवाद हो जाएंगे। जब आप अधोगति हो जाएगी, आप जब बहुत धनी बन जाएंगे तब भी विवाद है। जब आप निर्धन हो जाएंगे तब भी विवाद है। सो कई बार परमेश्वर का फेवर जो होता है, परमेश्वर की जो कृपा होती है, वो हमारे जीवन में कंट्रोवर्सीज को, विवादों को उत्पन्न कर देती है। हो सकता है इस समय आपका प्रश्न मन में चल रहा होगा, ये कैसे संभव है, ये कैसे होता है भाई, उन्नति विवादों को कैसे लेकर आएगी, प्रभु की कृपा और अनुग्रह में विवाद कहाँ से आ गया। तो इसका मैं आपको एक लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ पवित्र शास्त्र के आधार पर, क्योंकि मैंने परमेश्वर से प्रश्न पूछा था कि कैसे प्रभु तेरा अनुग्रह विवाद को कैसे लेकर आएगा। सो परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया, एंड आई जस्ट वांट टू शेयर दैट वन बिब्लिकल एग्जांपल विथ ईच वन ऑफ यू। पवित्र शास्त्र से उस उदाहरण को मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक बहुत सिंपल बात है। मरियम जो थी वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वचन क्या कहता है, we all know that Mary was pregnant and yet Bible says that she was virgin. Hallelujah. हम सब जानते हैं कि मरियम पेट से थी, गर्भवती थी, लेकिन वचन कहता है उसके बाद भी वो वर्जिन थी, वो पवित्र थी। हालेलुया। अब ये आपस में ये दो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है ना, क्योंकि हम सब जानते हैं बायोलॉजिकली इट इज इम्पॉसिबल कि एक स्त्री जो एक पुरुष के साथ एक तन न हुई हो, वो अपने पेट में बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती। हालेलुया। सो कंट्रोवर्सी आज से नहीं है, मेरे और आपके समय में नहीं है। कंट्रोवर्सीज नंबर 1 डे 1 से चलते आ रही है। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है मरियम गर्भवती थी, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी।
हालेलुया। अब इम्पोर्टेंट ये है, जिसको ये वचन मालूम है, जिसको पवित्र शास्त्र मालूम है, अर्थात आपको और मुझे, हम जानते हैं इसका अर्थ क्या है। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में नहीं था, मैं प्रभु की सेवकाई में नहीं था, विश्वास में नहीं था, और जब मैंने पहली बार इस वचन को सुना था कि मरियम गर्भवती होकर एक पुत्र जनेगी तो उसका नाम इमैनुएल रखना, वो सारे वचन में जब अध्ययन कर रहा था या सुन रहा था, अध्ययन क्या कर रहा था, पासवान बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, तो मैं ये सोचने लगा कि भाई इनका बोलते, ये लोग बोलते कि मरियम के पेट से जो जन्मा है वो जगत का पालनहारा है, वो स्वर्ग का परमेश्वर कहलाता है। लेकिन ये कैसे संभव है कि भाई पवित्र आत्मा, जिसके पास शरीर मांस लहू हड्डी है ही नहीं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा ये गर्भवती कैसे हो सकती है। मैं सोच में पड़ गया था और मुझे लगा अरे ये ऐसा लोगों को झूठ बोल के बरगलाते हैं, ये मसीह लोग ऐसा ही लोगों को झूठ झूठ बोलते हैं, झूठी बातें बताते हैं और बरगलाकर धर्म परिवर्तन कर देते हैं। एक समय मैं भी उस भीड़ का हिस्सा था जो इस बात को सोचता था और कहता हुआ घूमता था कि मसीह लोग पैसे देकर क्रिश्चियन बना देते हैं, मसीह लोग भांडी बर्तन देते हैं, मसीह लोग रहने के लिए घर देते हैं, सरकारी नौकरी का लालच देते हैं और झूठ बोलकर धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं। और जब मैंने इस वचन को सुना था तब तो मुझे यकीन हो गया था कि हाँ, ये ऐसे ही छोटे छोटे कस्बों में, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर लोगों को बरगलाते होंगे और ऐसे ही लोगों के धर्म का परिवर्तन या बदलाव कर देते होंगे। आमेन, दैट इज व्हाट आई सेड। मरियम गर्भवती थी पर पुरुष उसके संग सोया ही नहीं था, उसके बाद भी वो गर्भवती थी। तो मैं एक ऐसा इंसान जिसको वचन का प्रकाशन ही नहीं मालूम, मेरे जैसा साधारण इंसान ये सोचेगा कि ये सत्य नहीं, ये कहानी है। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे स्पर्श किया, मेरे जीवन में बदलाव को लेकर आया, और जब मैंने इसकी गहराई को और इसके सत्य को जाना, मैं आज बड़े घमंड के साथ आपको बताता हूँ प्रियो, उस सत्य ने मेरे जीवन को आज़ाद कर दिया। हालेलुया, आमेन। बट आप जिसको ये वचन पता है दैट मेरी वॉज प्रेग्नेंट एंड येट शी वॉज वर्जिन, ये हाउ यू विल एक्सप्लेन इट टू द वर्ल्ड। आप ये संसार को जाकर कैसे कन्विंस करेंगे, जिनको सिर्फ यीशु का नाम मालूम है, मरियम उसकी माँ ये भी कई लोगों को नहीं मालूम है, या मरियम और यीशु माँ बेटे ये मालूम है पर इनका बाप यूसुफ है, लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं कि यूसुफ के द्वारा यीशु मसीह पैदा ही नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उत्पन्न हुआ। आमेन। लेकिन ये बात आप संसार को कैसे बताएंगे। आमेन। So now why I gave you this example, because here the favor of God was upon her but controversy was also there. Amen. यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह तो था कि मरियम के पेट से जगत का मेमना, परमेश्वर का मेमना जन्म लेने वाला था, लेकिन उसके साथ कंट्रोवर्सी, विवाद भी आ गए। इसलिए तो चुपके से यूसुफ उसको लेकर निकल गया था। हालेलुया। अगर ढिंडोरा पीटता तो क्या होता, सब खराब हो जाता, उनको लोग मार डालते। उन दिनों तो वो सजाएं बहुत कड़क थी रोमी सरकार में। आमीन। लेकिन इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया, वेयर मेनी टाइम्स व्हेन द फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन योर लाइफ, द कंट्रोवर्सीज विल बी आल्सो देयर। हालेलुया। सो व्हाट वी शुड डू पास्टर, तो हमारे विवादित जीवन अगर हमारा है, कई लोग बोलते हैं ना, क्या प्रभु प्रभु करते सिस्टर, तुम्हारे लाइफ के सब बातें हमको मालूम है, तुम ये पाप में हो, तुम वो पाप में हो, तुम वो पाप में, हमको मत बताओ तुम्हारा क्या है रे ब्रदर, हमको मत बताओ। विवाद होंगे, परमेश्वर का फेवर आएगा तो विवाद होंगे। तो हमने क्या करना चाहिए, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति में आपको मनुष्य की ओर नहीं देखना है, यहोवा की ओर देखना, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। अब यहाँ पर अगर मरियम और यूसुफ अपने माता पिता का, सास ससुर का, इसका उसका, रिश्तेदारों, दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का सुनते रहते, तो आज भी मैं और आप पाप की गुलामी में ही पड़े होते। आमीन। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर की वाणी पर विश्वास किया। आमीन। और वचन कहता है
मरियम से एक बार बात, जोसेफ से, यूसुफ से एक बार बात हुई और यूसुफ मरियम को लेकर निकल गया। उसके बाद परमेश्वर शांत हो गया और 30 वर्षों तक यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर शांत ही रहा। हालेलुया। लेकिन हम सब जानते हैं अगले 3 वर्षों की सेवकाई में परमेश्वर का मेमना कलवरी पर बलिदान होकर मृत्यु में से जी उठकर हमारे लिए परमेश्वर बन गया। हालेलुया, आमीन। वचन यहाँ पर कहता है कि यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया गया। यहाँ पर पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्जाम लगाया कि इसने मेरे साथ व्यभिचार करने की कोशिश की, ये हुआ वो हुआ, और उसको सुनकर उसका न्याय कर दिया गया, उसे बंदी गृह में डाला गया। ही स्टेड देयर इवन इन हिज कंफ्यूजन एंड पेन, ऐसा मेरा विश्वास है। अब बंदी गृह में डाला गया, अभी आपने कोई गलत नहीं किया, और जब आप लोग आपके विरोध में बेकार में मालूम धालूम कुछ नहीं, खाली फुकट जब आपके बारे में गलत बातों को फैलाते हैं तो आप भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हो जाते हो। आपका मन असमंजस में आ जाता है, यार मैं कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में ऐसा। और तकलीफ भी होती है, पेन होता है आपको, है ना। हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन माइंड में चले जाते हैं, हमको तकलीफ होती है। बट वचन कहता है इवन दो जोसेफ वाज इन द प्रिजन माइट बी ही ऑफ कोर्स, पेन तो तकलीफ में तो होगा, उसको उसका मन भी विचलित होगा, असमंजस की परिस्थिति में भी जेल में होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि सडनली क्या हो गया, सारी चीजें अच्छी चल रही थी। बट देन द वर्ड ऑफ गॉड सेज yet even though he was in the prison yet he was in the will of God। हालेलुया। आज आप किसी भी प्रकार के बंदी गृह में, कैद खाने में क्यों ना हो, कर्जे का कैद खाना हो सकता है, शारीरिक बीमारी का कैद खाना हो सकता है, मानसिक बीमारी में आप बंधे हुए क्यों ना पाए जाओ सांकलों में, या रिश्तों की दरारें आ गई है और आप उस बंदी गृह में बंधे हुए हो। लेकिन विश्वास करे प्रियो, जैसे यूसुफ परमेश्वर की योजना में उस परिस्थिति में भी बना था, आज आप और मैं भी परमेश्वर की योजना में बने हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अकेला छोड़ा नहीं है, उसका वायदा ही है, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तो कभी त्यागूंगा। वॉट एवर मे बी योर सर्कमस्टांसेस टुडे, और आप किसी भी बंदी गृह में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की इच्छा में आज आप भी बने हुए हैं। हालेलुया। और हमेशा बने रहेंगे। परमेश्वर की इच्छा धर्मी के जीवन के लिए भलाई को ही लेकर आती है। आमीन। और आज मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि इस बंदी गृह में अब यहाँ से परमेश्वर ने कैसे यूसुफ के ग्राफ को ऊपर उठाना शुरू किया। और हम सब जानते हैं इन अध्ययन को, लेकिन मैं आपको, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है आप तक इन वचनों को पहुंचाने की, तो मैं अपने काम को जरूर पूरा करूंगा। आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। प्रियो, फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेयर देयर इज अ फेवर ऑफ गॉड देयर मे बी कंट्रोवर्सीज। हालेलुया। हर बार नहीं पर अधिकतर होगी। आमीन। जहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा आप पर अधिक होगी, वहाँ पर कई बार विवाद भी अधिक उठ खड़े होंगे। आमीन। परमेश्वर इस वचन के साथ में आज आपको यहीं पर हम समाप्त करेंगे, और मैं इस वचन के साथ आपको यहीं छोड़ता हूँ। आप इस पर विचार कीजिएगा। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस अद्भुत वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी वाणी ने फिर एक बार प्रभु आज हमें सामर्थ और बल दिया। राजा परमेश्वर पिता, इस वाणी के द्वारा हम आशीषित हुए, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आने वाले वचनों में प्रभु जी, जब भी तू हमें अगली बार को इकट्ठा करता है राजा, वे वचन हमारे जीवन के लिए लाभ का कारण होने पाए। राजा आज जो वचन हमने सीखे हैं वो हमारे जीवन के द्वारा औरों तक पहुंचने पाए, इसी सामर्थ्य से भरकर हमको तैयार कर। हम अपने सारे बोझ को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं और तेरी वाणी को, अपनी व्यवस्था, तेरी व्यवस्था की पुस्तक को अपने चित्त में उतार देते हैं राजा, उसे छाप देते हैं राजा, उसको इम्प्रेस कर देते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी सहायता और मदद कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग रोज यहाँ आते वचनों को सुनते हैं। प्रभु ने अगर आपको आशीष दी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।